स्वामी जी का भारत भ्रमण इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी। मोदी जी दिख रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अमर उदाहरण है। इसी भावना को अमृत काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। कर्नाटका की इस धरती ने खुद ऐसी कितनी ही महान विभूतियां दी है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। बेहद कम उम्र में असाधारण काम किए। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा देश की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। रानी चेन्नम्मा की ही सेना में उनकी साथी संगोली रायण्णा ऐसे वीर योद्धा भी, जिनके शौर्य ने ब्रिटिश सेना का हौसला तोड़ दिया। इसी धरती के नारायण महादेव डोनी मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने। क्या कर रहे हैं ये लोग? युवा की जीवटता क्या होती, उसके हौसले कैसे मौत को भी मात दे सकते हैं। ये कर्नाटका के सपूत लांस नायक हनुमंथप्पा खोपड़ ने सियाचिन के पहाड़ों में दिखा दिया। -55 डिग्री तापमान में भी वो 6 दिन तक मौत से मुकाबला करते रहे थे और वहां से जिंदा निकल करके आए। ये सामर्थ्य केवल शौर्य तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, श्री विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में अपना लोहा मनवाकर ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं, तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। साथियों, अलग अलग कालखंड में किसी भी राष्ट्र के लिए प्राथमिकताएं बदलती है।
उसके लक्ष्य बदलते हैं। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। मिल रहा है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में। युवा शक्ति दिख रहा है इधर से, हटिए तो। इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडिया जर्नी। कौन से? अच्छा, वहाँ बोल द रहे हैं। नेक्स्ट कैसे? 25 years नहीं, are important जूम करना पड़ेगा आपको। मेरा for मोबाइल building banks. If the world looks to us for solutions, यार it is because of the दिख रहे dedication हैं मोदी जी। of our अमृत। नए अवसर पैदा होंगे, नई ऊंचाइयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये भारत के युवाओं के सामर्थ्य के कारण ही संभव हो पा रहा है। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आज आप इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं। कल आप इसकी ताकत से फ्यूचर लीडर बनेंगे। Friend, this is a special time in history. You are a special generation. You have a special mission. Skill development or digitalization in every domain, a strong foundation has been laid in the last 8-9 years. The runway is ready. The runway is ready for your takeoff. Today, there is a great optimism in the world towards India and its youth. मोबाइल इतना गंदा बाकी फोटो तो This optimism is about you. This optimism उधर देख रहे हैं। is because of you, and this optimism is for you. Today, there are global voices saying this century is India's century. It is your century, the century of India's youth. कितना There are बोलते हैं global surveys प्रधानमंत्री। saying कितना बोलते हैं majority ना? of the big investors want to invest in India. These investors want to invest in you, देखो सर India's youth. Indian startups are getting record investment. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism, defense to digital, India is making headlines across the world. So, this is a historic time when optimism and opportunity are coming together. साथियों, हमारे देश में हमेशा से नारी शक्ति को और नारी शक्ति ने राष्ट्र शक्ति को जागरूक रखने,
राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। अब आजादी के इस अमृत काल में महिलाएं, हमारी बेटियां दिखा रहा है। उधर है देख। और नए नए पराक्रम करके दिखा रही हैं। भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट उड़ा रही है, सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में शामिल हो रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, यूपी स्पोर्ट, ऐसे हर क्षेत्र में पूरे क्या की सदी बनाना है। और इसलिए ये जरूरी है नहीं खेलो कि हम वर्तमान से 10 कदम आगे की सोचें। हमने उल्टा बैठे हमारी होने सोच बैठते जाता लोग उधर बैठो ना। फ्यूचरिस्टिक हो, हमारी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक हो। ये जरूरी है कि युवा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप सही पॉजिटिव डिसीजन वाला ये हमारे मोदी जी देख ही नहीं रहे हैं। तो भी नहीं है। और सबसे पहले तो पर्ची आने वाले ये है जो समय देख के बोल रहे हैं वो युवाओं के लिए मेन स्ट्रीम प्रोफेशन होने की संभावना है। जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। मेरे युवा साथियों, आपको स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रखनी है। इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है। देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया। देखिए ना कैसे करके कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है। इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है बोले का इधर तो याद रखें बोले कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन इधर नहीं अगर घुमाएंगे, इधर घुमा अपने आइडिया पर आपको यकीन है, पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। साथियों, युवाओं को साथ लेकर आज देश में लगातार कुछ न कुछ नए प्रयास और नए प्रयोग हो रहे हैं। और लोग कहाँ हैं? इसी कड़ी में ये हमारे नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी बिहार से हमारे देश के अलग अलग राज्यों के युवा मीडिया वाले भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जुटे क्यूट हैं। फेस है, दिखाइए। ये कुछ कुछ हाँ कॉम्पिटिटिव ऐसा है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह है। अलग अलग राज्यों के युवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करने आए। आप यहां एक दूसरे से कंपटीशन करने के साथ साथ
एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करेंगे। कॉर्पोरेट इसलिए तो कहा जाता है कि कंपटीशन तभी हो सकता है जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में एक दूसरे का सहयोग करें। हमें कंपटीशन और कोऑपरेशन की स्पिरिट को लगातार आगे बढ़ाना है। हमें हमारे हर लक्ष्य में ये सोचना है कि हमारी इस सफलता से देश कहां पहुंचेगा। आज देश का लक्ष्य है विकसित भारत, सशक्त भारत। हमें विकसित भारत के सपने को पूरा किए बिना न रुकना है न विराम करना। मुझे विश्वास है हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा। बिल्कुल। अपने कंधों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर इधर भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो नहीं सुन रही। हेलो इधर भी दिखाइए। जाने लगे क्या? ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ये दिख रहे हैं। ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಫಾರ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು यहाँ पर कैमरा कितना चलता है। ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ. मोदी जी ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ. A big round of applause, ladies and gentlemen, to convey our sincere thanks to all the revered guests on the dais. जा रहे ना आप, वो जाने लगे। Thank you very much to all the